नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। कल कांग्रेस का विशाल धरना होगा, किस तरह की भूमिका रहेगी, किस तरह से सड़कों पर जंगी प्रदर्शन होगा, हम बात करेंगे पूर्व विधायक नंदकिशोर जी पटेल से। सर स्वागत है MP40 में आपका। कल देखा जाए कांग्रेस का एक धरना, किस तरह का धरना रहेगा, किस तरह का जंगी प्रदर्शन रहेगा, किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी कृत्य करी जा रही है। खरीफ 2019 में हमारे नीमच जिले में अति वर्षा से किसानों की सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई थी। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तत्काल उसको संज्ञान में लिया और सीधे किसानों के बीच पहुँचे और जब उन्होंने नुकसान को देखा तो तत्काल प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरे ज़िले के किसानों को 100% मुआवजा राशि स्वीकृत करी जाए और वो राशि स्वीकृत हुई और उस तत्काल बाद उसका वितरण भी प्रारंभ हुआ। कई गांव में 100% राशि का वितरण हुआ, लेकिन अधिकांश गांव में 25% राशि का वितरण हुआ था और अगली किस्त के रूप में राशि आने के बाद वितरण किया जाना था। लेकिन दुर्भाग्य रहा प्रदेश का भी और किसानों का भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस की सरकार गिरा दी और प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार बनी। उस सरकार को बने हुए भी लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन किसानों का जो करोड़ों रुपया शासन के ऊपर मुआवजे के रूप में लेना है, उसमें से 1 रुपया भी आज तक शिवराज सिंह जी की सरकार ने नहीं दिया है, जो कि किसानों का हक है, शासन द्वारा स्वीकृत है। मेरे पास जिला प्रशासन के अधिकृत लिस्ट है कि इतनी राशि स्वीकृत हुई है, इतना वितरण हो गया और इतना शेष है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारे हक की राशि है तत्काल किसानों को दी जाए। अगर सरकार समय पर किसानों को ये राशि दे देती तो किसान सहकारी संस्थाओं में अपना लोन जमा करा देते, वो ओवरड्यू नहीं होते, उनको संस्थाओं से खाद मिल जाता और आज किसान को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। फिर हमारा दुर्भाग्य रहा कि 2020 में भी अति वर्षा से सोयाबीन की कई जगह तो हमारी कटी हुई फसलें थी, कई जगह खेतों में खड़ी हुई थी। भारी वर्षा के कारण फसलें नष्ट हुई, जिसका प्रशासन ने भी स्वीकार किया और यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने समाचार पत्रों तक सीमित रहकर बार बार यह अवगत कराया है कि नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री जी राहत राशि दे। लेकिन उसमें भी दुर्भाग्य है कि जिले के किसानों ने फसल बीमा भी करा रखा, उसकी प्रीमियम करोड़ों रुपए बीमा कंपनी को जमा करा दी, लेकिन आज तक न तो शासन से न बीमा कंपनी से खरीफ 2022 की सोयाबीन फसल का बीमा राशि का स्वीकृति का या राशि का कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम शासन से ये भी मांग करते हैं कि तत्काल खरीफ 2022 के सोयाबीन की फसल का बीमा स्वीकृत कर किसानों के खातों में डाले जाए। हम देख रहे हैं जगह जगह यूरिया खाद के लिए किसानों को संकट खोजना पड़ रहा है। पूर्व में ये व्यवस्था थी कि यूरिया खाद सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आता था और सब किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, इनने प्राइवेट व्यापारियों को और उनके चंद साथियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए यूरिया खाद प्राइवेट मार्केट में भी उपलब्ध कराया और स्थितियाँ बनी कि सहकारी संस्थाओं को कम सप्लाई कर दी और प्राइवेट वालों को ज़्यादा दे दिया, जिससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है। इस ज्ञापन के आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करेंगे कि समस्त खाद सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जितना किसान को चाहिए उपलब्ध कराया जाए और जो किसान किसी कारणवश ओवरड्यू हो गए हैं उनको भी संस्था से ऋण के माध्यम से खाद प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे वो किसान को भटकना नहीं पड़े। मतलब डिफॉल्टर किसान को भी खाद ऋण के रूप में सहकारी संस्थाओं से मिलना चाहिए। बिजली की ये स्थिति है कि थोड़ी थोड़ी देर में आती है और जाती है, वोल्टेज नहीं मिल रहा, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, आधी रात को सरकार बिजली दे रही, रात भर किसान ठंड में ठिठुरता हुआ खेतों में रहता है, कब लाइट चली जाती है। तो सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय में लगातार 8 घंटे पर्याप्त वोल्टेज के साथ बिजली उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी पूर्व कार्यकाल में थे तो उनने घोषणा की थी कि सोयाबीन की खरीदी पर हम भावांतर की राशि देंगे। सरकार चली गई, वापस वो आ गए, लेकिन भावांतर की राशि के नाम पर जो किसानों का हक है वो भी आज तक नहीं दी गई। ये
प्रधानमंत्री जन कल्याण कौन सी ये हैं? प्रधानमंत्री जो किसानों के या लोगों के खातों में राशि डालते हैं, उसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी दी जाएगी, और अखबारों में और विज्ञापन आ रहे हैं। 80% स्थितियाँ ये हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी समय पर नहीं मिल रही और मुख्यमंत्री सम्मान निधि तो उसमें जुड़ी ही नहीं है। तो जो घोषणाएं की है उन पर क्रियान्वयन करें। इन सब बातों को लेकर जिला कांग्रेस के तत्वाधान में कल कांग्रेस के साथी और किस क्षेत्र के किसान शहर में रैली निकालकर हम यहाँ विजय टाकिज चौराहे पर प्रशासन को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि 15 दिन में इन सब समस्याओं का समाधान करें और पहली प्राथमिकता का हमारी मुआवजा राशि तत्काल दे। अगर 15 दिन में किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चौपाल पर हम ये आंदोलन ले जाएंगे और गांव-गांव में इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, और फिर भी आवश्यकता हुई तो हम कानूनी लड़ाई किसानों के हक में लड़ेंगे और किसानों को मुआवजा दिलाकर ही कांग्रेस रहेगी। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं, कांग्रेस को किसानों की याद आना शुरू होती है। जैसे ही विधानसभा नज़दीक आए, कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर रही है। पिछले लगातार किसान ओलावृष्टि से, अति वर्षा से फसलें तबाह हुई, सरकार ने मुआवजे की बात करी, मुआवजा नहीं मिला। देखा गया है खाद की दुकानों पर लंबी लंबी कतार लग रही है, किसान परेशान हो रहा है, लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि पर्याप्त खाद है। तो क्या लगता है नहीं कांग्रेस को कि लगातार किसानों की आवाज़ उठाना पड़ चाहिए? चुनाव आने के समय ही इन सब चीज़ों की याद क्यों आती है? लगातार किसान परेशान है, जनता परेशान है, महंगाई की बात करें, किसानों की बात करें, जनता पूरी तरस हो चुकी है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं निभा रहा है। प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है, जनता एक दल को सरकार में भेजती है, एक दल को विपक्ष में भेजती है, और जो शासन में बैठता दल उसका दायित्व होता है कि उन सब समस्याओं का समाधान करे। और उस क्षेत्र से जो विधायक, सांसद या अन्य पदों पे जो निर्वाचित होके जाते हैं व्यक्ति, उनका दायित्व है कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसी का भी संकट का समय हो या क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो, उसमें सहयोग करे और उसको मदद करे। विपक्ष का दायित्व ये होता है कि सरकार को समय समय पर जगाए। जब सरकार बिल्कुल ही आंख मूंद के बैठ जाती है तो फिर विपक्ष को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। संकट किसानों पे अब 2022 में आया। सोयाबीन की फसल का 3-4 महीने हमें इंतज़ार तो करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रक्रिया होती है, मंजूर होकर आता है। उनने बयान तो दे दिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल से जो हमारा स्वीकृत मुआवजा वो नहीं मिल रहा है। तो उन सब बातों को लेके कांग्रेस ये आंदोलन कर रही है। रही बात समय समय पर, तो जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और अन्य स्तर पर हमारे कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर जाके किसानों के बीच में आवाज़ उठाई है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान और प्रत्येक वर्ग की लड़ाई लड़ती है। विधानसभा चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनको न तो विकास करना है, न किसानों का हित करना है। उनको चुनाव के समय धार्मिक मुद्दों को भुनाना है, उसके आधार पर वो चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव में कोई भी परिणाम रहे, लेकिन जन मुद्दों को अपने सिद्धांतों के आधार पर ही लड़ाई लड़ती है। हम इस किसान को मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जब तक किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिलेगा शांत नहीं बैठेगी, और हम चुनाव के पूर्व किसानों को मुआवजा दिला के रहेंगे। भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर लोगों से वोट बैंक बनाती है, और कांग्रेस जो है जनता के हितों की बात करती है, प्रजातंत्र की बात करती है। ये कहना है पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल का, और उन्होंने कहा है कि कल जंगी प्रदर्शन होगा, किसानों के हित में, आम जनों के बीच में सरकार को जगाया जाएगा और किसानों के हित में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। देखते रहिए MP41 न्यूज़।